Hello everyone, this is a short video on LTC rule for fresh recruits. फ्रेश रिक्रूट्स वो होते हैं जो न्यूली अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये एम्प्लॉय एक स्पेशल एलटीसी एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं एज पर रूल 8(2) ऑफ एलटीसी। इसमें ये रहता है कि जो पहले 3 साल रहते हैं, मतलब आपने फर्स्ट ईयर आपका सर्विस कंप्लीट कर ली है, उसके बाद के जो 3 साल हैं उसमें आपको होम टाउन एलटीसी मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है उसमें ऑल इंडिया एलटीसी के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। टोटल 8 ईयर तक आपको एलटीसी मिलती है, जिसमें 6 होम टाउन एलटीसी रहती है और 2 ऑल इंडिया एलटीसी रहती है। एक रिसेंट में अभी 2025 में सर्कुलर आया था, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द एलटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ अ फ्रेश रिक्रूट्स। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ रेगुलर सर्विस, fresh recruits to central government are eligible to travel on 8 occasions on calendar year basis. So first 3 occasion will be hometown, fourth one will be all India, then 5th, 6th, 7th will be hometown, and then 8th will be all India. This facility of LTC is available only to the fresh recruits. Next, how are the 2 blocks of 4 year applied to the fresh recruits? So let's suppose 2020 में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी है, 2022 में आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है और आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो आपका ये फ्रेश रिक्रूट का एलटीसी एंटाइटलमेंट है, वो इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि 2020 है वहाँ से एप्लीकेबल होगा, ना कि 2022 से। सो दिस पॉइंट 65 क्लैरिफाइज द सेम। पॉइंट नंबर 66 से ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो फ्रेश रिक्रूट का ब्लॉक ईयर रहता है और जो रेगुलर ब्लॉक ईयर रहता है वो सेम नहीं होता है। ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिकली फ्रेश रिक्रूट का ब्लॉक ईयर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है, ना कि रेगुलर ब्लॉक ईयर पे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 1 साल बाद वो 4 साल के ब्लॉक ईयर में एलटीसी को अवेल करता है। मतलब एक फ्रेश रिक्रूट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो एज अ फ्रेश रिक्रूट एलटीसी अवेल करे या फिर एज अ रेगुलर एम्प्लॉय ही एलटीसी को अवेल करें। बेसिकली ये वो लोग करते हैं जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम रहता है। फ्रेश रिक्रूट के केस में ऑल इंडिया एलटीसी को 4th ईयर में ही अवेल फ्रेश किया जा सकता है। हालांकि जो एम्प्लॉय जिन्हें 4 साल तक वेट नहीं करना है, वो ये चूज़ कर सकते हैं कि वो नॉर्मल एलटीसी रूल के अकॉर्डिंग एलटीसी अवेल कर रहे हैं और ऑल इंडिया एलटीसी को वो 2-2 साल के सब ब्लॉक ईयर में अवेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 67 में ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर कोई फ्रेश रिक्रूट अपनी एलटीसी को उसके पर्टिकुलर ईयर में अवेल नहीं करता है तो उस एलटीसी का क्या होता है। तो फ्रेश रिक्रूट के केस में एलटीसी का कैरी ओवर अलाउ नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, कैरी ओवर ऑफ एलटीसी टू द नेक्स्ट ईयर इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स एज फ्रेश रिक्रूट्स आर एंटाइटल्ड टू एवरी ईयर एलटीसी। अगर कोई फ्रेश रिक्रूट उसकी एलटीसी अवेल नहीं करता है तो वो एलटीसी लैप्स मानी जाती है। जो एम्प्लॉय रेगुलर एलटीसी रूल्स के लिए एलिजिबल रहते हैं वो एक्चुअली में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो ये 22-25 वाली एलटीसी को एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो 26 में भी ले सकते हैं। हाउएवर जो एक फ्रेश रिक्रूट है वो इस चीज़ को 26 में नहीं ले पाएगा। सो जो 68 पॉइंट नंबर है इसको हम आगे जाके इलस्ट्रेशन के थ्रू पूरा समझेंगे। How will the LTC entitlement be computed in case of a fresh recruit joining the service on 31st December of any year? जो एम्प्लॉय 31st दिसंबर को ज्वाइन कर रहे हैं वो एलटीसी के एलिजिबल हो जाएंगे 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लो 2015 में किसी ने ज्वाइन किया 31st दिसंबर को, वो 2016 में 31st दिसंबर को एलिजिबल हो जाएगा। उसे एलटीसी जो उसकी पहली एलटीसी है वो 31 दिसंबर को, मतलब उसकी फॉरवर्ड जर्नी उसको स्टार्ट करनी रहेगी। अदरवाइज हिज और हर फर्स्ट एलटीसी विल एंड। उसके पास सिर्फ एक दिन रहेगा उसकी एलटीसी अवेल करने के लिए, और इसमें ये नहीं है कि आपको एक दिन में ही जाना है और वापस भी रिटर्न होना है। आपको बस आपकी फॉरवर्ड जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देनी है 31st दिसंबर को। Can a fresh recruits whose hometown and headquarter are same avail LTC to hometown? So no. A fresh recruits
whose hometown and headquarter are same cannot avail LTC to hometown. वो सिर्फ 4th और 8th ओकेजन में LTC का अवेल कर सकता है, वो भी ऑल इंडिया LTC। और जैसा हमने ये 66 पॉइंट में देखा था कि फ्रेश रिक्रूट चूज़ कर सकता है अवेलिंग LTC अंडर नॉर्मल LTC रूल। ही मे गो टू ऑल इंडिया LTC इन एनी ऑफ द 4 ईयर। ईयर वाइज एंटाइटलमेंट का ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर जैसे ही वो ज्वाइन करता है उससे फर्स्ट ईयर तक उसको एक वेटिंग पीरियड सर्व करना रहता है, उसके अंदर वो LTC नहीं जा सकता है। फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में उसको होम टाउन LTC मिलती है, एंड देन उसकी फर्स्ट ऑल इंडिया LTC, देन नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसको होम टाउन, देन अगेन ऑल इंडिया LTC। इसके बाद उसके ऊपर नॉर्मल रूल अप्लाई हो जाते हैं LTC के, जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम रहते हैं। सो एक एम्प्लॉई है जिसने 1 सितंबर 2016 में ज्वाइन किया है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा 1 सितंबर 2017 से। 1 सितंबर 2017 से 31/12/2017 तक, ये जो 4 महीने हैं, इसमें ही वो फर्स्ट होम टाउन LTC ले सकता है। अगर उसने अवेल करी है तो ठीक, अगर नहीं करी है तो वो लैप्स हो जाएगी। सेकेंड LTC वो ले पाएगा 2018 में, देन थर्ड 2019 में, फिर 2020 में वो ऑल इंडिया LTC लेगा। 21, 22, 23 अगेन होम टाउन, देन 24 ऑल इंडिया LTC। अब यहाँ पे अभी जो करंट ब्लॉक ये चल रहा है वो चल रहा है 22 से 25। सो एज 24, 25 में उसने ऑल इंडिया LTC एक बार अवेल कर ली है, तो being the second year of sub block 24-25 under block year 22-25, he will not be eligible to avail LTC in 2025। फिर उसको जो है 26 से 29 का जो ब्लॉक ईयर है उसमें नॉर्मल एंटाइटलमेंट स्टार्ट होंगे। अभी करंट ब्लॉक ईयर जो चल रहा है वो 22 to 25 चल रहा है। इसमें 2 सब ब्लॉक होते हैं, मतलब एक ब्लॉक ईयर हो गया 22-25 का, उसके अंदर 2 सब ब्लॉक हो गए, 22-23 वाला एक सब ब्लॉक, 24-25 वाला एक सब ब्लॉक। अब जो नेक्स्ट वाला जैसे सब ब्लॉक है 24-25, उसमें इसने एक बार ऑल इंडिया LTC ले चुके हैं। अब वो जो रेगुलर LTC जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी वो 26-29 वाले में होगी। यहाँ पे हम दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं जिससे ये चीज़ और क्लैरिफाई होगी। एक एम्प्लॉय है जिसने 31 दिसंबर 2015 में ज्वाइन करा है और 31 दिसंबर 2016 में वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा। तो 31/12/2016 एक दिन की उसको होम टाउन के लिए एलिजिबल होगा। सिमिलरली 17-18 में भी वो होम टाउन जा सकता है। फिर ऑल इंडिया LTC आएगा, देन 3 ईयर्स ऑफ होम टाउन, देन 1 ईयर ऑफ ऑल इंडिया LTC। अब यहाँ पे उसका 23 में ऑल इंडिया LTC वो ले चुका है। Now in the 24-25 sub block, he will be eligible for hometown as it is being the second sub block 2024-25 of the regular block year of 22-25. So a fresh recruits who join on 31st December of will be eligible for LTC with effect from 31st December of next year. Since the 31st December is the last date of the calendar year, his current occasion of LTC end with that year. Hence, he may avail the first hometown LTC on that day only, which is 31st December 2016 in this case. From the next year onward, he will be eligible for the remaining 7 LTC. After completion of 8 years, when the next LTC cycle of fresh recruit coincide with the beginning of the second block year in 2024 under sub block 24-25 of current block year, he will be eligible only for hometown LTC in that block year as he was eligible for any place in India LTC in the 8th year. जो 8th ईयर था इसका उसमें ये ऑल इंडिया LTC के लिए एलिजिबल था, इसलिए जो नेक्स्ट वाला जो इसका सब ब्लॉक होगा उसमें ये सिर्फ होम टाउन वाली ही ले सकता है, इसको ऑल इंडिया LTC नहीं मिलेगी।
In case the fresh recruit forgoes or did not avail his 8th year LTC, then he has a choice to avail either any place in India or hometown LTC in the following subblock. अगर उसने 2023 में ऑल इंडिया LTC नहीं ली है तो वो 2024-25 में ऑल इंडिया भी ले सकता है और होम टाउन भी ले सकता है. नाउ लेट्स सी द थर्ड इलस्ट्रेशन. एक एम्प्लॉय है, उसने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है. ही विल बी एलिजिबल for LTC from 1st January of the next year, which is 2026 in this case. So पहले साल में तो उसको नहीं मिल रही है, फिर 26 में उसको, इसके पास पूरा साल है यहाँ पे, वो LTC अवेल कर सकता है. फिर 27-28 में भी होम टाउन, 29 में ऑल इंडिया, फिर 3 साल होम टाउन, फिर एनी प्लेस इन इंडिया. फिर at the end of 8th year of LTC, when the new LTC cycle of a fresh recruit, यहाँ पे ये coincide कर रही है with the beginning of the regular 4-year block. His entitlement in regular block year will be exercised as per the normal LTC rule. So with this, we are ending this session. Have a nice day.